नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। अब अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। जो मैं आपको अभी बता रहा था रीजनिंग, जो अभी मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर दिया हूँ आपका अल्फ़ाबेट सीरीज के नाम से। और ये एक जो रीजनिंग है, लगभग जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे आपका बीपीएससी हो, फिर आपका यूपीपी हो, आपका रेलवे हो, ठीक है, आपका रेलवे हो, हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में तो खैर रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन आपको जितने भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं उसमें जिसमें पूछी जाएगी रीजनिंग, सुपर टेट हो, स्टेट कह सकते हैं, तो जिसमें भी रीजनिंग आ जाती आएगी उस सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो आज मैं कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करूँगा। तो इससे पहले मैंने BY बाई GT रोड SH हाई स्कूल ऐसे करके मैंने ट्रिक बताई थी, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। फिर आपको कुछ चीज़ें हैं जो जिसके हिसाब से मैं चलूँगा, जैसे 5, 10, 15 और 20, 25। अब ये क्या है, तो कोडिंग में जैसे हम लोग E J O T और Y यानी कि ईजोटी ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ईजोटी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ईजोटी बन जाएगा। ये आपका कॉमन हो जाएगा, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25, जिससे हम कोड करेंगे तो इसको हमें आसानी हो जाएगी और अच्छी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20 और 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये कोडिंग डिकोडिंग कैसे करेंगे, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि नंबरिंग, अगर हमने आपको बताया था अल्फ़ाबेट में, इसीलिए उसमें सब बता दिया था कि ए का कोड नंबर क्या होता है, मतलब 1 होता है, एम का 13 होता है, जेड का 26 होता है, अपोजिट करके भी बता दिया था कि 27 माइनस कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुई हम लोग इस काम उस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया आपका कि ईजोटी, क्या लिया, ईजोटी इसी को लेकर के मैंने लिया, ठीक है। ईजोटी को ले लिया मैंने, तो अब आप बताओ कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो ईजोटी का आपने लिया तो ये ई का इतना हो गया, ए कर गया। अब इसका मैं मान लो लेता हूँ कि आप काइट का बताइए, आप काइट का बताइए। तो आप काइट का कैसे बताएंगे, तो आप काइट का बताएंगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन फर्स्ट होगा तो काइट का क्या हो जाएगा, तो काइट का क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं काइट कितना नंबर के, किंग्स 11 पंजाब सिखाया था तो ए 11 हो जाएगा, ये आई 9 हो जाएगा और T20 हो जाएगा और 5, यानी कि इसकी कोडिंग ये हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 5 थे, 5 ही इसमें हैं, मतलब 5 होते हैं, किसी किसी में 10 हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा 215 51, ये कह दिया, तो इसका कोड मैंने मान लिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, 251 21 53, तो इसका मैंने कोड दे दिया BAE और C, तो इसका मैंने दे दिया, तो ये BAC हो जाएगा, ठीक है, BAC हो जाएगा। तो इससे मुझे पता चलता है कि 2 का जो कोड होता है वो 2 होता है, B होता है, 1 का जो होता है वो A होता है, A नंबर पे आता है, 5th जो होता है वो E नंबर पे आता है और 3 जो होता है वो C नंबर पे आता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने पूछ लिया। अब आपसे मैंने पूछ लिया कि 8572 का बता दीजिए, तो 8752 का आप बताएंगे तो आपका कितना हो जाएगा। 8 का भाई कितना होता है, H होता है, 5 का E होता है, E का G होता है और 2 का कितना होता है, 2 का B होता है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक आप सबसे बेहतर अच्छी बात यह है कि इसमें एक का तो देंगे, दूसरा आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, सिर्फ नंबर से नहीं होता है, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अलग टाइप का लूँगा, आप कोशिश करिएगा समझने के लिए। जैसे मैंने लिया लेक, मैंने कहा लेक यानी कि LAKE। अब इसका इन्होंने कोड दे दिया, मान लो एक क्वेश्चन LAKE है, तो लेक को इन्होंने कहा OOZPB। अब इसका कोड ये है, तो हमें बताना है, मान लो बैक, हमें बताना है बैक BACK हमको बताना है, तो इसका क्या लिखेंगे, तो इसका कैसे लिखेंगे, पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि इसका होता क्या है। तो
अब यहाँ से अब जो कोडिंग मैंने बताई थी उससे आप सीख सकते हैं कि एल का ओ यानी लब, एल ओ लब, यानी कि ये इसका अपोजिट है। तो ये अब एक से ही नहीं समझ पाएंगे, कुछ और भी देखेंगे। ए का जेड है तो इसका मतलब दो अपोजिट आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। अब किंग केपी कमला पसंद बताया था तो केपी हो जाएगा, और यूनिंग ए भी बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपोजिट है। तो जब ये अपोजिट है तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा। यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको बाई यानी वाई हो जाएगा, ए टू जेड हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा और के पी हो जाएगा, यानी कि वाई जेड एक्स के पी। आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये था कि लेटर के हिसाब से था। अब दूसरा मैंने ले लिया अपोजिट लेटर को, तो इससे हम कोडिंग इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप सपोज दैट ले लिया पिक्चर, मैंने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर आपका पिक्चर, PICTURE, ये आपका हो जाएगा पिक्चर। आप पिक्चर को मतलब ये कोड तो वो देंगे कि हाँ ये इसका कोड क्या होगा। तो पिक्चर का मान लो उन्होंने दे दिया QHDSVQ और F। ठीक है, ये उन्होंने दे दिया। अब आप उन्होंने क्वेश्चन किया कि इसका अगला क्या हो जाएगा। तो अगला मान लो उन्होंने कहा ब्राउज़र, BROWSER। अब इसका पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, जब इसका ये है तो इसका क्या होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका कैसे बन रहा है। तो आप चलिए सोचते हैं इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भी मैं बताता चलता हूँ। +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, या नंबर इंक्रीजिंग हो जाए +1 +2 +3 +4, ऐसे भी इंक्रीजिंग हो सकता है। डिक्रीजिंग भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हो सकता है। प्राइम नंबर्स हो सकता है, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं जैसे 2 +2 +5 +3 ऐसे कुछ करके हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमको देखना है, जैसे पहले अरेंजमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग सेकंड करेंगे। तो P+Q यानी कि ये आया आपका +1, IHI यानी कि ये -1 आया, CD +1 आया, ये TS -1 आया। यानी कि जो अब हमको इतना पता चल गया कि यहाँ अब हमको आगे ज़्यादा नहीं करने के, E+F यानी +1 आया। तो अब हमको क्या करना है, एक इसमें +1 -1 प्लस माइनस हो रहा है। तो अब हम कोई भी नंबर लेते हैं तो ब्राउज़र में अगर हम +1 कर रहे हैं तो B के बाद क्या आएगा, C आएगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें माइनस, इसमें सेकंड वाले माइनस तो माइनस होगा, यानी प्लस माइनस जैसा उसने किया वैसा ही हमको करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा। फिर अब OP हो जाएगा। W का क्या हो जाएगा, UV यानी कि V हो जाएगा, और ST हो जाएगा क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस। ई का क्या हो जाएगा, इसमें प्लस किया तो इसमें माइनस कर देंगे तो D हो जाएगा, इसमें माइनस किया तो इसमें प्लस कर देंगे तो R हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा और इसमें आप परिपक्व हो जाएंगे। इसमें आप क्वेश्चन लगाइएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। बस आपको ध्यान से समझना ही है। अब एक क्वेश्चन मैं और एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा इसमें ये थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा गिव, इन्होंने कहा गिव, ये क्वेश्चन 5th ले लेते हैं। ठीक है, ये गिव, अब गिव को कोड दिया है VIG। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है। फिर एक और इन्होंने दिया है ओवर, OVER और R। ठीक है, तो दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। OVER को इन्होंने कोड दिया है ओवर को जो है इन्होंने कहा है EVRO। ठीक है, अब इसका ये है और इसका ये है। तो अब आपसे पूछा गया है कि डिस्क का बताइए आप, तो डिस्क का बताइए। तो डिस्क का अब हमको ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से ये हुआ होगा वैसे ये होगा। तो आप बताओ, G यहाँ है तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और V यहाँ पे आया, E यहाँ पे आया और I अपने ही स्थान पे आया।
ठीक है। तो सेम सिमिलर आपको भी यही लगाना है। अब हम आगे भी देख लेते हैं। तो वो यहाँ पे आ गया, वी सेम है, ई यहाँ पे आया, यानी कि जैसे इसमें फॉलो कर रहा है वैसे यहाँ पे भी फॉलो करेगा। तो जब इसका ये है, इसका ये है, तो आप डिस्क, इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं की गई है, बस सिर्फ ये देखा कि कौन सा प्लेस वैल्यू वाला के हिसाब से है। तो वो यानी डी तो हम सबसे कॉर्नर पे कर देंगे, ठीक है। और इस वाले को सबसे बीच में यानी एस को सबसे किनारे कर देंगे। यहाँ पे आई अपनी जगह पे रहेगा और बचा के तो ये हो जाएगा एस आई के डी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हमने 4 से 5 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आप मैक्सिमम प्लस माइनस का अब हम नहीं करवाएंगे, अब आप प्रैक्टिस करिएगा और इसमें मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा। जैसे एक मैंने लिया बैट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया 6 नंबर ले लिया मैंने, मान लो ले लिया बैट यानी कि बॉल, बैट बॉल खेलने वाला बैट। तो बैट को इसने लिखा है, बैट को ले लिया वाई जेड और जी, ठीक है। वाई जेड जी ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक। तो सिक का क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि बैट का ये कैसे आया। तो ये तो अच्छा ये रिपीट हो गया, ये सेम है अपोजिट वाला है ना, जी टी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हाई स्कूल यानी कि एच हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा और के पी हो जाएगा। चलो तुम्हारा ये रिपीट हो गया, पैटर्न रिपीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये तो फिर अब आपसे आसानी से लग सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ समझ में आया। हाँ अगर समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हाँ हम जितना आपको सिखा पाएँ, 2-3 लेक्चर में इसको कोडिंग सिखा देंगे, बाकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो आपका रिपीट होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अंक। नेक्स्ट टाइप है आपका है कि आपका अंक और प्रतीक को लेकर के, अंक या प्रतीक को लेकर के, तो आप अंक और प्रतीक को साथ में लेके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग यही बताएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे आपने कहा वर्क, WORK, वर्क को इन्होंने कहा है 4, 12, 9 और 16, ठीक है। ऐसे इन्होंने बोला है, तो यानी कि वर्क को 4 है, W है, R इतना इस तरीके से है। तो आपसे पूछा गया है वुमेन का क्या हो जाएगा। तो आप बताओ, खुद ही यहाँ से चेक लो कि हाँ किसका क्या है, उसी हिसाब से हम लोग बता देंगे। यानी कि W का कितना होता है, W का 4 है, O का 12 है, R का 9 है और K का 16 है। अच्छा इसमें ये बताओ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट पहले तुम्हें तो दिखा ही नहीं, अच्छा हाँ दिख रहा था, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो हाँ मैं समझाता हूँ आपको। W का अपोजिट क्या होता है, ड्यू, मैंने सिखाया था। यहाँ एक चीज़ और सिखाएंगे, ड्यू होता है, LO होता है, लव होता है, IR होता है और किंग्स 11 पंजाब होता है। तो ये अपोजिट, तो इसका अपोजिट D होता है और D का नंबर कितना है 4, इसलिए 4 ये सही हो जाएगा, 4 है। O का L होता है, अपोजिट उस नंबर दिया है, तो ऐसे ही अपोजिट हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसका कोई भी कोड दे, कुछ भी को दे, तो हम इससे 1-2 क्वेश्चन अभी और बना के प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप बताओ W का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। O का इन्होंने 12 है तो तुम्हारा भी 12 ही हो जाएगा। M का MN होता है ना, तो ये 14 हो जाएगा, MN का 14 हो जाएगा और A to Z 26 हो जाएगा और N का M हो जाएगा यानी 13 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी का रिपीट, जैसे मान लो मैंने कहा बैक, मैंने बोला बैक, तो बैक का आप बताओ बैक का क्या होगा। तो बैक का B का Y होता है, तो Y 25 नंबर पे आता है। A to Z कहा था यानी 26 नंबर पे आता है और CX यानी 24 नंबर पे आता है और किंग्स 11 पंजाब 16 नंबर पे आता है। तो बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ जरूर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का कोडिंग की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये मैंने बता दिया है। अभी कुछ हो सकता है जो रह गई होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद में फिर कैलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसको मैं करवाता रहूँगा। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब लीजिए। थैंक यू क्लास।